यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। भजन संहिता 42 अध्याय 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के शांतिदायक वचनों पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें। निश्चय ही आपके मन की, आपके प्राणों की रक्षा परमेश्वर की ओर से होगी। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। संसार के अंत तक संग रहने का वायदा किया है हमारे परमेश्वर ने। हम क्यों निराश हो जाते हैं, हम क्यों व्याकुल होते हैं। प्रियो, कभी भी निराशा में ना रहें। अपने मन में परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से बसने दें। जब आप अपने मन में परमेश्वर के वचनों को जगह देंगे तो सच में प्रियो, कोई भी शत्रु, किसी प्रकार की समस्या आपको व्याकुल नहीं कर सकती। प्रियो, हम बहुत सारी चिंताओं में घिरे होते हैं, तब हम व्याकुल हो जाते हैं। अंधकार की शक्तियां हमारे जीवनों पर हावी होने लगती हैं, बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब हम व्याकुल होते हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। घर परिवार की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, करियर की चिंता है, और कई बार हम शत्रुओं से घिर जाते हैं। अकारण ही हमारे ऊपर सताव आ जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, और हम मन ही मन में क्या करने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, और सोच सोच कर परेशान होते हैं। कई लोग तो प्रियो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, अपने ऊपर अंधकार की शक्तियों को हावी न होने दें, अपने जीवन को नष्ट न होने दें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करें। प्रियो, कोई भी अंधकार की शक्तियां हमें डरा नहीं सकती हैं, हमें गिरा नहीं सकती हैं। दाऊद कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। अंदर अंदर क्यों परेशान है, क्यों व्याकुल है। ये बहुत सारी चिंताएं हमें व्याकुलता में डाल देती हैं, मन में चिंता को लाती हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कई लोग अपने जीवन को अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं, एक गलत डिसीजन लेकर, क्योंकि मन में यह विचार होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देते। प्रियो, कई बार हमारी सोच ये होती है कि हम जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वैसे वैसे हमें उत्तर देता जाए। ऐसा नहीं होता है प्रियो। हम अपनी प्रार्थनाओं को वचन के अनुसार परमेश्वर के चरणों में रखें और समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक बात का एक निश्चित समय है प्रियो। परमेश्वर पर भरोसा रखें, विचलित ना हो, शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर ना दें किसी भी प्रकार से, क्योंकि शैतान अवसर ढूंढता है। जैसे ही वो हमारे मनों को कमज़ोर पाता है, हमारे विश्वास को कमज़ोर पाता है, तुरंत आकर वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है किसी भी रूप में। वो कोई भी रूप हो सकता है, और मनुष्य परेशान होकर और अधिक डिप्रेशन में जाने लगता है प्रियो। तो ऐसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें। आज का वचन आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है, आपके जीवन में एक नया अनुभव देगा। सच में प्रियो,
परमेश्वर के वचन सामर्थी वचन हैं। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास जिसने भी किया उसने अपने आप में नए जीवन को महसूस किया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। दाऊद एक योद्धा था प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ से वो विजयी होकर ही लौटता था। और इस संसार में हम विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं, जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम सब जो मसीह कहलाते हैं अपनी बुलाहट को पहचाने कि परमेश्वर में हमारी बुलाहट क्या है। हम बस अपने ही मन की बात परमेश्वर में बोलते रहते हैं। हमें परमेश्वर की बातों को भी सुनना अवश्य है। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं हमें सुनना चाहिए और सुनकर परमेश्वर के निकट निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। प्रियो, कतई व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखे जैसे दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। प्रियो, दाऊद जब एक लंबी यात्रा पर होता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जब युद्ध पर जाता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाता था। जब वो संकट में घिरा होता था, अपने शत्रुओं से घिरा होता था, तब वो परमेश्वर को पुकारता था। वो इधर उधर ना भागकर वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो मुझे विजयी देगा। और जब भी दाऊद लौटता था वो विजयी होकर लौटता था। जब भी परमेश्वर से दाऊद ने सहायता मांगी, परमेश्वर ने सहायता की। तो क्या आज हमारा परमेश्वर बदल गया है? नहीं प्रियो, परमेश्वर नहीं बदला है। हमारी सोच बदल गई है, हमारा भरोसा कमजोर पड़ गया है। हम अन्य लोगों को देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। प्रियो, हमें संसार के लोगों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये हमें कतई नहीं भूलना है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया कि हम यीशु पर विश्वास करें। और प्रिय, जिसने भी यीशु में विश्वास किया उसने नए जीवन को प्राप्त किया है। इसलिए परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। आप भरोसा रखें, मन में व्याकुल ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और समय आने पर आप अपने जीवन में एक बदलाव देखेंगे। अपने आप को ऊपर उठता हुआ देखेंगे, अपने आप को ऊंचा देखेंगे। आप परमेश्वर की बड़ाई करते रहें, तारीफ करते रहें। आपके सामने समय चाहे जैसा भी हो, आप हर समय परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई करें। आप सच में परमेश्वर की धन्य संतान कहलाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हालेलुया। आपने आज तक हम सबको संभाला परमेश्वर, धन्यवाद। आज का वचन खास तौर से परमेश्वर पिता हालेलुया उन तमाम भाई बहनों के जीवन में आशीष को लेकर आए, शांति को लेकर आए परमेश्वर, जो इस समय व्याकुल हैं, मन में चिंतित हैं, मन में परेशान हैं परमेश्वर हालेलुया। आप एक एक भाई, एक एक बहन पर, जवानों पर, बड़ों पर खुदावन हालेलुया आप दया करें प्रभु, जो आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी पुकार को सुनकर उन्हें उत्तर दें परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यदि कोई बीमारी के हालत में आप उनके बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। सच में खुदाबंद कोई कमी घटी है, आप अपने पवित्र भंडार से उनके हालेलुया भंडारों को भर कर दीजिए परमेश्वर। किसी भी व्याकुलता में हालेलुया हालेलुया आज से हमारे भाई बहन नहीं रहेंगे प्रभु, चिंतित नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु उनके साथ है हालेलुया। परमेश्वर आप सहायता करें, आप मदद करें। आदर महिमा भक्ति दीनता आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।